क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज। गुरु और शिष्य के बीच में एक डोर होती है। गुरु आज्ञा की डोर से बांधे रखता है और शिष्य उस आज्ञा की डोर से बंधा रहता है। बस दोनों का ये बंधन अमर हो जाता है। बस ये डोर बंधी रहती है। आज उनके चरणों में कुछ शब्दों की विनयांजलि समर्पित करता हूँ कि उनसे कभी नहीं जीत पाते, हम उनसे कभी नहीं जीत पाते। उनके लिए कुछ चरणों में लाइनों को अर्पित करता हूँ। मैं तुमसे कहाँ जीत पाता हूँ। आचार्य भगवान से जीतना बड़ा कठिन होता है, क्योंकि जब गुरुजी ने भेजा तो बहुत सोचा कि गुरुजी को किसी तरह से मना लिया जाए या किसी तरह से हरा लिया जाए, लेकिन हम उन्हें नहीं मना पाए। तब उनके चरणों में अर्पित करता हूँ। मैं तुमसे कहाँ जीत पाता हूँ, मैं तुमसे कहाँ जीत पाता हूँ। तुम हार कर भी जीत जाते हो, मैं जीत कर भी हार जाता हूँ। मैं तुमसे कहाँ जीत पाता हूँ। आचार्य भगवान, आपने हमें सब कुछ दिया, फिर भी तुम खोकर भी पा जाते हो। तुम खोकर भी पा जाते हो, मैं पाकर भी खो जाता हूँ। मैं तुमसे कहाँ जीत पाता हूँ। मैं अब गुरुवर ने हमें सब कुछ दे दिया और हमने उनसे सब कुछ ले लिया, उसको शब्दों में बांधा है। तुम देकर भी मुस्कुरा जाते हो, तुम देकर भी मुस्कुरा जाते हो, मैं पाकर भी नहीं मुस्कुरा पाता हूँ। मैं तुमसे कहाँ जीत पाता हूँ। अब हमेशा गुरुवर का पक्ष कैसे लिया जाता है, हम उनके पक्ष में कैसे हो जाते हैं। मन के अंक में सदा तुम्हारा ही पक्ष लेता है, मन के अंक सदा तुम्हारा ही पक्ष लेता है। मैं निष्पक्ष होकर भी तुम्हारे पक्ष में हो जाता हूँ। मैं तुमसे कहाँ जीत पाता हूँ। आचार्य भगवान को जीतना बहुत कठिन है। तुम सदैव जीत कर हार का सजा लेते हो, तुम सदैव जीत का भी हार सजा लेते हो। मैं अपनी हार की भी रीत को नहीं तोड़ पाता हूँ। मैं तुमसे कहाँ जीत पाता हूँ। तुम निश्चल हो मंजिल को पा जाते हो, तुम निश्चल हो मंजिल को पा जाते हो। मैं चलकर भी मंजिल को कहाँ पा पाता हूँ। मैं तुमसे कहाँ जीत पाता हूँ। अंतिम लाइन उनके चरणों में समर्पित करता हूँ। तुम सब कुछ छोड़कर भी विशाल बन जाते हो, मैं तुम कर पाकर भी रीता सा रह जाता हूँ। मैं तुमसे कहाँ जीत पाता हूँ। मैं तुमसे कहाँ जीत पाता हूँ। आचार्य भगवान के चरणों में बहुत कुछ समर्पित करने का भाव होता है, लेकिन हम शब्दों में भी बोने पड़ जाते हैं, शब्दों में छोटे पड़ जाते हैं। अंतिम दो लाइन कि शब्दों में मैं बांधू कैसे शब्द बोने पड़ जाते हैं। जब जब बांधा तुमको मैंने, मैं खुद ही बंध जाता हूँ। मैं तुमसे कहाँ जीत पाता हूँ। ऐसे पूजवर के चरणों में जिन्होंने महान उपकार आज हम सब पे किया, आज का वो दिन भगवान नेमिनाथ का एक और पन्ना आपके सामने रखता हूँ, क्योंकि यहाँ तक लाने में आचार्य भगवान ने हमें वो कौन सा मंत्र दिया था, आप जानना चाहते हो। आचार्य भगवान ने हमें 2 मंत्र दिए। जब हम 4 साल लगातार गुरुजी से निवेदन करते रहे कि भगवान आप हमें दीक्षित करें, तो आचार्य भगवान की एक ही बात होती थी बार बार कि मैं तुम्हें दीक्षा नहीं दे पाऊंगा। सुन रहे हो, मैं तुम्हें दीक्षा नहीं दे पाऊंगा, तुम्हें दीक्षा मिलेगी तुम्हारे पुण्य से। तुम लोग अपना पुण्य बढ़ाओ, क्योंकि आचार्य भगवान ऐसे निष्प्रह संत हैं जो
सब कुछ दे के भी निष्प्रह रहते, मतलब सब कुछ करते हुए भी वो कर्तापना जिनके अंदर नहीं आता। आप समझना, आप और हम थोड़ी सी एक चीज भी कर दे तो हमारे अंदर कर्तापना समा जाता है, हमारे अंदर अहम भाव आ जाता है। और जिनको करने पर भी अहम छूता नहीं, उनका अंदर का कर्तापना कभी उन्हें कहता ही नहीं, तो उन्होंने इन शब्दों से हम लोग को स्पष्ट मना कर दिया कि हम तुम्हें दीक्षित नहीं कर पाएंगे, हम तुम्हें दीक्षा नहीं दे पाऊंगा। दीक्षा मिलेगी तो तुम्हारी उपादान की योग्यता से मिलेगी, तुम अपने उपादान को तीव्र बनाओ। मैं निमित्त हूँ, मैं तो मात्र निमित्त के रूप में होऊंगा। तो हमने उनसे पूछा कि गुरुवर, हम लोग का उपादान कैसे जागृत होगा, हम लोग का पुण्य कैसे बढ़ेगा जिससे आपका मन बनेगा, या हमें ये दिगंबरी दीक्षा मिलेगी। तब आचार्य भगवान के मुख से वो मंत्र निकला था। आचार्य भगवान ने कहा था, अब तुम्हें पुण्य ही बढ़ाना है तो सुनो, अपने उपादान को जागृत करना है तो एक काम करना, जब तक तुम्हें दीक्षा ना मिल जाए तब तक तुम्हें 1.25 लाख मंत्र की जाप करना है, नमोकार मंत्र की। पहला उन्होंने उस पंच परमेष्टि के मंत्र को देके, और दूसरा उन्होंने कहा अगर कोई संकट को हरने वाला है, क्योंकि आज जिनके चरणों में बैठ रहा हूँ, जिनके चरणों में बैठा हूँ, ऐसे भगवान पार्श्वनाथ भगवान, ऐसे शुच के पार्श्वनाथ भगवान को देख के मुझे वो बात याद आई। तो आचार्य भगवान ने कहा था कि अगर तुम्हें कोई संकट हरेगा, तुम्हारे उपसर्ग को दूर करेगा, इन कर्मों का उपसर्ग दूर होगा, तो भगवान पार्श्वनाथ भगवान की जाप प्रतिदिन किया करो। ये 2 मंत्र आचार्य भगवान के मुख से निकले थे। तुम्हें तो मैं सहज ही गुरु मंत्र के रूप में मिल गए, सुन रहे हो। तुम्हें तो ये मानना चाहिए कि आज का दीक्षा दिवस तुम्हें गुरु मंत्र दे गया, जो हमें रहस्य के रूप में हमारे पास थे। आज उस रहस्य को भी आपके सामने खोल दिया। अब आपको कभी भी कोई भी दिक्कत आए तो इन गुरु मंत्रों को अपने पास रखना। जब भी मन आकुलित हो, तुम्हारा काम रुक रहा हो, तो बस इन पंच परमेष्टि का स्मरण करके नमोकार मंत्र को अपने जीवन में वो स्थान देना जो अभी तक नहीं दिया है। ये बात मैं जानता हूं कि तुम लोग मंत्र पढ़ते होगे, लेकिन अभी तक तुमने वो स्थान नमोकार मंत्र को नहीं दिया। वो स्थान अगर तुम हम दे देते तो शायद तुम वहां नहीं होते, तुम शायद यहां होते जो मैं हूं जहां पर। सुन रहे हो कि नहीं? और कभी कोई संकट गहरा जाए, कभी तुम्हें कोई संकट में मार्ग ना सूझे, कभी तुम्हें कोई रास्ता ना मिल रहा हो और लग रहा हो कि ये रास्ता कैसे मिलेगा, ये संकट कैसे टलेगा, ये संकट मेरे जीवन से कैसे जाएगा, ये उपसर्ग कैसे दूर होगा, तो एक बार अंतरंग से भर के बस आचार्य भगवान को पार्श्वनाथ भगवान के रूप में देख लेना, तुम्हारा संकट टल जाएगा। अब तुम्हें किसे किस रूप में देखना है? आचार्य भगवान, क्योंकि तुम्हें जीवंत पार्श्वनाथ देखना है। सुन रहे हो कि नहीं? तुम्हें कौन देखना है? जीवंत पार्श्वनाथ। अब पार्श्वनाथ भगवान तो हमारे सामने है नहीं, अब ऐसे आचार्य भगवान तो जो जीवंत हमारे सामने हैं और जिन्होंने हर उपसर्ग को सहा है, किसी से कहा नहीं। कभी आचार्य भगवान ने अपने उपसर्ग को कभी किसी से नहीं कहा, हमेशा सहा है। तो उनके अंदर जब भी मैं देखता हूँ, जब कष्ट आता है, तो मुझे लगता है कि ये जीवंत पार्श्वनाथ भगवान है, इनसे ही हमारा संकट दूर होगा। बस उन्हें स्थान देना। आज दीक्षा दिवस का दिन, आज का वो पल, जैसे कोई सिद्धत्व की यात्रा पर निकलता हो, ऐसा वो संत जब हमें दीक्षित करता हो, जो स्वयं सिद्धत्व ही रूप हो, जो स्वयं सिद्ध भगवान के भांति हो, ऐसे आचार्य भगवंत, ऐसे आचार्य परमेष्टि आज हम सबको मिले हैं, जिनके चरणों में बैठकर ऐसी अनुभूति होती हो, जिनके चरणों में बैठकर आत्मा
अनुभूति का प्रसंग सरल होता हो। हम अनगढ़ को भी जो गढ़ दिया, जिन्होंने हमें सब कुछ दिया, आचार्य भगवान का हाई को उन्हें ही समर्पित करता हो कि उनके बारे में कुछ कैसे कहूँ। उन्होंने लिखा, गुरु गुड़ है स्वाद कैसे बताऊं, चखो तो जानो। गुरु गुड़ है स्वाद कैसे बताऊं, चखो तो। अब मैं तुम्हें कैसे बताऊं कि वो कैसे हैं, स्वयं चखो तो जानो। स्वयं उनके चरणों में समर्पित हो तो जान पाओगे। उन्हें जानना उनको बहुत दुर्लभ है। गुरुजी के बहुत से रूप हैं। गुरुजी एक रूप नहीं है, ये एक बात बता दूं, आप इस भ्रम में नहीं जीना कभी। गुरुजी बहुत रूप है। वो माँ का भी रूप है, वो एक पिता का भी रूप है, वो एक बालक का रूप भी है, वो एक दादा के रूप भी है, वो एक संत का भी रूप है, एक आचार्य भगवंत का भी रूप है, वो अरिहंत का भी रूप है, और वो सिद्ध का भी रूप है। वो सब कुछ है। उनको देखना, कभी उन्हें गौर से देखना। जब उनके वात्सल्य वाले नेत्रों से उनका वात्सल्य झलकता है तो वो एक माँ की भांति हो जाते हैं। वो एक माँ की भांति आपकी तरफ जब एक वात्सल्य की दृष्टि से निहारते हैं, जब आपके दुख के दिन हो और उनके चरणों में कभी बैठना और तुम्हें वो एक दृष्टि देख ले तो ऐसा लगता है कि माँ का प्रेम भी कम पड़ गया, उनका प्रेम में वो झलकता है, उनके अंदर से वो वात्सल्य झलकता है, वो करुणा उनके अंदर से आती है कि एक माँ के अंदर जो होती है, एक माँ के अंदर जो अपने पुत्र को लेके जो प्रेम होता है, वात्सल्य होता है, वो झलकता है उनके अंदर। और जब तुम्हें कभी वो डांट लगाए तो समझना है कि एक पिता का रूप उनके अंदर होता है, एक पिता की भांति अनुशासन उनके अंदर होता है, क्योंकि माँ वात्सल्य देती है तो पिता अनुशासन देता है। किसी पुत्र को अगर कोई अनुशासित करता है तो वो कौन करता है? पिता करता है, माँ नहीं करती। माँ तो हमेशा पिता बच्चे के हर दोष को गौण करती है। लेकिन आचार्य श्री एक अच्छी माँ है तो एक दुर्लभ पिता भी है, बहुत दुर्लभ पिता है वो। और मैं पिता नहीं मानता उन्हें, तो मैं अपना परम पिता मानता हूं। वो परम पिता है, एक दुर्लभ माँ है वो, एक दुर्लभ पिता है वो। और जब वो एक बुजुर्ग की भांति जब खिलखिला के मुस्कुराते, एक ठहाका सा लगाते, तो एक दादाजी के भांति दिखाई देते। उनकी जो झुर्रियाँ वाली स्किन होती है ना उनके चेहरे पे, सल पड़ता है उनके हाथों की स्किन जब लटकती है, और जब वो चलते और जब बेटे बेटे मुंह को हिलाते, कभी देखा करो, देखा उनका मुंह चलता है, आप देखना, क्योंकि दांत नहीं है ना। जब दांत नहीं होते बुजुर्ग की, वो दाढ़ अंदर से हिलती है, तो एक ऐसे गजब के दुर्लभ दादाजी लगते, एक दुर्लभ दादा है वो मतलब सबके लिए एक ऐसे बुजुर्ग। तो एक बुजुर्ग के अंदर एक अनुभव का जो ज्ञान होता है, वो अनुभव का ज्ञान तो उनके वो 22 साल में भी झलकता था। उनके अंदर एक बुजुर्ग का एक अनुभव हुआ करता था। वो अनुभव एक बुजुर्ग का जो होता है वो काया से वृद्ध नहीं है। एक बात याद रखना, मैं वो क्या काया का वृद्धपना नहीं कह रहा हूँ। काया का वृद्धपना तो वो बहुत पीछे छोड़ गए, वो ज्ञान वृद्ध है। एक बात याद रखना, एक दादाजी के जितना ज्ञान आता वो ज्ञान वृद्ध है। एक आगम का जो ज्ञान होना चाहिए उनके अंदर, वो ज्ञान का पुंज झलकता है। वो बुजुर्गपना उनके अंदर वो 22 साल में भी झलकता था, जो आज 78 साल में भी उनके अंदर झलकता है। उनके अंदर वो दादी का प्रेम भी झलकता है। जैसे दादी क्या करती, दादी किसको चाहते? दादा दादी सबसे ज्यादा किसको चाहते हैं? नाते पोते को। सबसे ज्यादा अगर कोई दादा दादी चाहते तो पुत्र को नहीं चाहते, किसको चाहते? नेक नाती पोते को चाहते, ब्याज को। मूल से प्यारा क्या होता है?
ब्याज। और ऐसे ही उन्हें कोई प्यारा है, अब बता दूं कौन प्यारा है? उनको कोई प्यारा है तो इस संघ का अंतिम पोता कौन है? है कि नहीं? जब उनका मैं 21 दिसंबर 2022 का प्रवचन सुनना कभी, जब उन्होंने एक दीक्षा दी, सिंगल दीक्षा दी, एक मुनि दीक्षा सिंगल दी, ऐतिहासिक दीक्षा दी थी सिरपुर के अंदर 22 क्षुल्लक और एक मुनि दीक्षा। और उस मुनि दीक्षा का प्रवचन सुनना, एक दादा दादी के अंदर जो प्रेम झलकता अपने पोते के अंदर, वो प्रेम झलक रहा था उत्कर्ष सागर जी की दीक्षा को दी। वो अद्भुत क्षण था। वो एक बच्चे की भांति दिख रहे थे उस दिन, एक दादा दादी की भांति। देख, बच्चे के अंदर क्या होता है? बच्चे को कुछ भी दे दो तो वो गाता है। बच्चे को कुछ भी पकड़ाओ, उसको टॉफी पकड़ा दो, कुछ पकड़ा दो, तो वो अपना उपकारी का उपकार गाता है कि मुझे मम्मी ने ये दिया, पापा ने ये दिया, मुझे भैया ने ये दिया। देता कि नहीं देता? और उसके प्रवचन के अंदर देखना, वो प्रवचन तुम्हें बताएगा कि आचार्य श्री ने अपने बड़े भाई का उपकार कैसे माना है। उस प्रवचन के अंदर झलकता है कि जो उनके बड़े भाई महावीर ने इस संयम के पथ पर चलने पर जो उन्होंने उनके लिए जो संयोग किया था, वो उपकार उन्होंने इस मुनि पद के 54 साल बीतने के बाद भी उस उपकार को नहीं भूला और उपकार को उस मुनि दीक्षा दे के चुकाया। किसी को चुकाना सीखना हो तो उनसे सीखो, उपकार को कैसे चुकाया जाता है, उपकार को कैसे निश्चल भांति की भांति मान लिया जाता है। इतने बड़े पद पे बैठकर उपकार, वो भी 54 साल पुराना, वो भी 50 साल पुराना उपकार स्वीकार आ जाना, याद भी हो जाना दुर्लभ है। इसलिए मैं मानता हूं कि उनके अंदर एक नन्हा सा शिशु झलकता है, एक नन्हा सा बालक झलकता है, जिस बालक ने किए उपकार को ऐसे स्वीकार कर लिया जैसे आज भी वो बड़ा ही मानते उनको, आज भी उन्हें वही मानते। वो प्रवचन सुनकर मेरे नेत्र भीग आए। मैं उस समय भावुक हो गया कि इतने बड़े पद पे हुए बैठा हुआ व्यक्तित्व क्या एक उपकार को ऐसे स्वीकार कर लेता है? तो अगर अपन सब मिलके उनके लिए कुछ स्वीकार कर रहे हैं तो कुछ भी नहीं कर रहे। मुझे लगता है कि उनके लिए क्या कहूं, कैसे बांधूं शब्दों में उन्हें। तो उनके अंदर एक अच्छी माँ झलकती है, एक अच्छा पुत्र झलकता है, एक अच्छा, और पुत्र कैसे झलकता है ये और समझो। एक अच्छे पुत्र का लक्षण होता है कि अपने पिता की दी हुई संतति को, पिता की दी हुई जायदाद को बढ़ाता है। एक पुत्र का एक अच्छा पुत्र क्या करता है? अपने पिता की जायदाद को बढ़ाता है कि घटाता है? बढ़ाता है। उनके अंदर तो मैं कहता हूं एक सर्वश्रेष्ठ पुत्र बैठा हुआ है। दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज ने उन्हें जायदाद में मां जिनवाणी दी, और जायदाद में उन्हें ज्यादा कुछ, आचार्य दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज ने उन्हें जो दिया वो अद्भुत दिया। अंतरंग में तो बहुत कुछ दिया, लेकिन बाहर में देखता हूं तो कुछ नहीं दिखता मुझे। अंतरंग में तो जो दिया उसकी तो मैं कल्पना भी नहीं कर सकता। वो शायद अमूल्य था, वो अमूल्य निधि थी जो दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज ने दी थी। उन्हें रत्नत्रय के रूप में दिया, उन्हें ज्ञान के रूप में दिया, उन्हें आचरण के रूप में दिया, उन्हें सम्यक दर्शन को पुष्ट बनाने वाला वो सब कुछ दिया। वो तो अद्भुत था। लेकिन बाहरी दृष्टि से जब संघ की ओर देखता हूं तो संघ के नाम पे उनके पास कुछ भी नहीं था। आचार्य श्री अकेले थे। जब दादा गुरु की समाधि हो गई तो अकेले थे, और अकेले लेटे लेटे जब दादा गुरु से उन्हें एक बात पूछी अंतिम क्षणों में कि अब आप जा रहे हो, मैं क्या करूंगा आगे और मुझे क्या करना है। जब पिता के पास कुछ ना हो तो तुम बेटे तो शायद उन्हें छोड़ दोगे, शायद तुम उनकी सेवा भी करोगे कि करोगे मुझे नहीं पता। उन पुत्रों को एक शिक्षा देता हूं
कि कभी तुम्हारा पिता के पास कुछ भी नहीं हो और उस समय भी सेवा करना तुम्हारे आ जाए, तुम्हारे अंदर सेवा का भाव आ जाए, तो मुझे उसे सच्चा पुत्र मानता हूं कि पिता के पास कुछ भी नहीं था, फिर भी उस बेटे ने सेवा की। सब कुछ होने पे तो पड़ोसी भी सेवा कर लेता है, कुछ ना हो और तुम सेवा करो तो समझना तुम सच्चे पुत्र हो। तुम सच्चे पुत्र होने का लक्षण है ये। और आचार्य भगवान तो वे ज्येष्ठ पुत्र थे, वो श्रेष्ठ पुत्र थे कि दादा गुरु ने जब उनसे एक बात कही, जब उन्होंने पूछा कि भगवान आप जा रहे हो और मैं क्या करूंगा आपके जाने के बाद, तो उन्होंने एक चीज कही, घबराना नहीं, जो तुम्हें मिला है बस उसे संभाल के रखना। और आगे जाके उन्होंने जो अपनी दिव्य दृष्टि से दादा गुरु ने देखा था, आचार्य भगवान ने जो अपनी दिव्य चक्षुओं से देख लिया था, जो हम नहीं देख सकते, हमारे नेत्र कितने कमजोर हैं, उनकी अंतरंग चक्षु कितना तेज था। उन्होंने कहा विद्यासागर जी बस इतना कर लेना कि सब पे, इन करुणामयी संसार पे अपनी दया दृष्टि बनाए रखना, अपनी वात्सल्य की छांव बनाए रखना। देखो कुछ भी नहीं है सामने, कुछ भी नहीं दिख रहा, अभी पर्दा अपने पर्दे पे बिल्कुल जीरो दिख रहा है, अपन सबकी दृष्टि में तो जीरो दिख रहा है, लेकिन दादा गुरु को क्या दिख रहा है? वो कह रहे हैं कि अपनी वात्सल्य की छांव सब पे बनाए रखना, और तुम इतना कर लेना कि जो भी भव्य जीव आए, जो भव्य जीव तुम्हारे निकट आए, बस उसे अपना लेना और गुरुकुल बनाना, संघ को गुरुकुल बनाना, इतना कर लेना। लेकिन मेरे गुरु को देखकर आज मैं गदगद हूं। मेरे गुरु, मेरे दादा गुरु के उन शब्दों को उन्होंने वो ऊंचाइयां दी, वो ऊंचाइयां दी कि अपन सबका शायद सीना 56 इंच का हो जाएगा। कि उन्होंने तो कहा था कि गुरुकुल बनाना, और मेरे गुरु आज सारे संसार के कुल गुरु बन गई है, सबसे बड़ी बात। उन्होंने तो संघ को ही गुरुकुल बनाने को कहा था, और वो आज सारे संसार के कुल गुरु हैं। आज हर व्यक्ति उनको अपना कुल गुरु मानता है, और जिनके पास अपना कुल गुरु ना हो, तो आज उन्हें मैं ये कहता हूँ कि अपने जीवन में ऐसे आचार्य भगवान को अपना कुल गुरु बना लेना, तुम्हारा धन्य हो जाएगा, तुम्हारा जीवन पवित्र हो जाएगा, निर्मल हो जाएगा। उन्हें शब्दों में नहीं बांधा जा सकता, बस इतने क्या कह सकता हूं उनके लिए कि ऐसे पवित्र निर्मल आत्मा के हस्त कमल से आज का दिन हम सबको मिला, पवित्र होने का वो क्षण मिला, वो रत्नत्रय की प्राप्ति हुई, वो सब कुछ उन्होंने दिया, हमने उनसे जो कुछ ले पाए लिया। आप लोग पुरुषार्थ करना कि अपने जीवन में उनके श्री चरणों की हम सब धूल बन के रह सके, उनके श्री चरणों में जगह पा सके, ये बार बार भावना करना। अंतिम लाइन के आपको वापस आ, क्योंकि समय काफ़ी हो रहा है, मन तो बहुत है कहने को, क्योंकि तुम दिन भर सुनो और मैं दिन भर कहूं, तो ना तुम उबोगे ना मैं थकूंगा। सही है, पूरे संसार में आचार्य विद्यासागर जी ऐसे व्यक्तित्व है, ऐसे अनोखे व्यक्तित्व है, ऐसे अनोखी प्रतिभा है कि उनके कहने के लिए, उनकी प्रतिभा को, उनके गुणों का बखान करने के लिए माँ सरस्वती की जिह्वा भी थक जाएगी, लेकिन उनके गुण कम नहीं हो सकते। पूरा संसार उनके गुण को थकेगा नहीं कभी भी। मैंने हजारों बार उनकी गुणों को गाने का पुरुषार्थ किया, लेकिन कंठ थक गया, लेकिन मैं उनके गुणों को नहीं गा पाया। अंत में मुझे ही हारना पड़े, मैं तुमसे कहाँ जीत पाता हूँ। अंत में शब्द निशब्द हो गए, बोने पड़ गए, शब्द दरिद्रता को प्राप्त हो गए, लेकिन उनके गुण
कम नहीं हो पाए। तो उनके गुणों को गाने के लिए शब्द भी बोने पड़ते हैं। तो एक बात आपसे कह के आपसे ये कहना चाहता हूँ कि अपने जीवन में उन महान आत्मा को, उन महान आत्मा की शरण जरूर लेना। शरण किसी की मिले या ना मिले, पुरुषार्थ करना कि ऐसे आचार्य भगवान की शरण तुम्हें मिली रहे, उनकी शरण हमेशा प्राप्त हो। और ये बार बार भावना करना, क्या कह रहा हूं, जब भी जाप करो, जब भी पूजन करो, जब भी कोई सामायिक करो, ध्यान करो, संकट की घड़ी में हो, कभी तुम्हें लगता हो कि कोई मार्ग ना मिल रहा हो, तभी तुम्हें कोई कुछ भी ना सूझ रहा हो, अंधेरा सामने हो, तो सच बता रहा हूं, इस समय कोई नहीं तुम्हें मिले तो बस अपनी मस्तक पे, अपने हृदय में उनकी छवि बिठा लेना, जिनकी छवि बिठाने मात्र से सारी समस्याओं का समाधान मिल जाता है। ऐसे आचार्य भगवंत को अपना सब कुछ बना लो, बहुत दुर्लभ है, तो बनाइएगा। इतना ही कह के कि गुरुवर शब्द भी मेरे बोने हैं, अब आप तुम्हें क्या अर्पित करूं, बस भावों को आप समझ के हम सबको अपना लेना, अपना बनाए रखना। जैसे आपने अपने गुरु से प्रार्थना की थी कि दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज की करुणा भरी दृष्टि आपके ऊपर थी, आप आज भी उनका उपकार मानते हो। बस हम तो अपने उपकारों को, आपके किए उपकारों को कैसे चुका पाएंगे। हम आपके ऋण से उन्नीर्ण नहीं होना चाहते। मैं कभी उनके ऋण से उन्नीर्ण नहीं होना चाहता कि उनका ऋण कभी चुका पाऊँ। मैं तो उनका ऋण का ऋणी बना रहना चाहता हूँ।